नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धर्म चैनल में आपका स्वागत है। इस चराचर सृष्टि के चलते रहने के लिए स्त्रियों का गर्भवती होना और संतति को जन्म देना आवश्यक है। आज हम स्त्रियों के गर्भवती होने के पीछे की पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है जब राधा रानी गोलोक में विश्राम कर रही थीं। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहिए, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। तब राधा रानी कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूं। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूं। उसे ध्यान से सुने, आपकी जिज्ञासा का निवारण होगा। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक महान ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, वो कौन आराशी थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक आराशी के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तराखंड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतायुग काल की बात है, जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय आर्षि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगीं, और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं पुलस्त्य अर्षि के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगीं। तब आर्षि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी स्त्री उनके सामने आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आर्षि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन आर्षि तृणबिंदु की कन्या को कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए अनजानवश आर्षि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। आर्षि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर आर्षि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर आर्षि तृणबिंदु को बड़ा ही दुख हुआ, और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। जिसके बाद वह अपनी कन्या को लेकर आर्षि पुलस्त्य के पास गए और कहा, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके शाप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्वगुण संपन्न है और अनजाने में ही आपके शाप की अभागी बन गई है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आर्षि तृणबिंदु जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले शाप से आर्षि पुलस्त्य बहुत दुखी हुए, और उन्होंने आर्षि तृणबिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसरा को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, इसके बाद वह कन्या आर्षि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी।
बिंदुसरा के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर आर्षि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उसे समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस आर्षि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि आर्षि ने आशीर्वाद दिया था, कन्या का पुत्र विश्रवा के नाम से जाना गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्रवा भी बड़े होने पर अपने पिता आर्षि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आर्षि विश्रवा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आगे चलकर विश्रवा को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। ऐसे ही राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की यह दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और स्त्री की रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए स्त्री को यह शाप रूपी वरदान है कि वह संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और नारी तू नारायणी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल ध्यान धर्म को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को धन्यवाद।